प्रिय दर्शकों, आरोग्यम विद्या पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीवन और वर्तमान कितना बड़ा है इस बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ बरगद की छाया में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य बाला को बुलाया और पूछा, जीवन और अब कितना बड़ा है? बाला ने कहा, महाराज, सूर्योदय से सूर्यास्त तक आज का समय, इसको जीवन और वर्तमान कहते हैं। गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम ठीक निर्णय पर नहीं पहुँचे। तब उन्होंने मर्दाना से पूछा, मर्दाना, तुम बताओ अब और जीवन कितने बड़े हैं? मर्दाना ने कहा, गुरुदेव, इस घड़ी में ही जीवन और वर्तमान है। तब फिर गुरुजी ने कहा, मर्दाना, अभी भी कसर रह गई। अब तुम भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। तब दोनों शिष्यों ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, गुरुजी, आप ही कृपा करके बताइए। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, अब और जीवन एक श्वास का खेल है। एक एक श्वास पर व्यक्ति जीता है और उसी में सब कुछ कर सकता है। वर्तमान की लाइन इतनी छोटी है कि जब भी हम कोई बात कहते हैं तो वह दूसरे के कानों तक पहुँचते पहुँचते भूतकाल में चली जाती है। इस प्रकार हम जिस लंबे जीवन की आशा लगाए बैठे रहते हैं, वह एक एक श्वास रूपी मनके की लड़ी है। आइंस्टाइन, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ने कहा था कि समय की गति प्रकाश की गति के समकक्ष है, जिसे वे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यही गति समय की है। भौतिक वस्तुओं में कोई भी वस्तु इतनी तेज रफ्तार से नहीं दौड़ सकती। केवल 2 ही चीज़ें हैं जो समय की रफ्तार से दौड़ सकती हैं, मनुष्य का मन और आत्मा, यानी उसकी चेतना। तभी प्राचीन ऋषि मुनि ध्यान में लीन होकर सारे ब्रह्मांड की सैर करके पृथ्वी पर लौट आते थे। उनका भौतिक शरीर पृथ्वी पर ही रहता था और उनकी चेतना ब्रह्मांड में सैर करके वापस आ जाती थी। इस प्रकार हमें जो जीवन मिला है, एक एक श्वास का भरोसा नहीं, और हम वर्षों के समान तैयार करते रहते हैं। तभी कहा है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। यानी किसी भी जीव को अपनी मौत की इतला खबर नहीं रहती। वह इतना मगन रहता है अपने सांसारिक क्रियाकलापों में और 100 वर्ष का सामान जुटा कर रखता है। एक पल की उसे खबर नहीं अगला श्वास आए या ना आए। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि हमें अपने दैनिक कार्य छोड़ देने चाहिए, बल्कि सभी कार्यों को करते हुए हर श्वास में उस बनाने वाले की याद रखनी चाहिए। आपका अति धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।